दोस्तों, इमेजिन करें संडे का दिन है। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर पिकनिक पर निकले। रास्ते में फ्यूल खत्म हो रहा है। आप फौरन किसी करीबी पेट्रोल पंप पर जाकर बोलते हैं, भाई जरा 10 लीटर पानी तो डाल दो। पेट्रोल वाला तुम्हारे कहने पर ऐसा ही करता है। वो पेट्रोल की बजाय टैंकी में पानी डालता है और तुम्हें उसके सिर्फ 900 से 1000 रुपए देने पड़ते हैं और तुम आगे चल पड़ते। लेकिन सबर, पानी और वो भी एज अ फ्यूल, ये कुछ अजीब सा नहीं लगता? अगर ऐसा हो सकता तो आज कितनी ही चीजें आसान हो जाती। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो सकता क्योंकि टोयोटा ने उन्हें हाइड्रोजन इंजन के बाद अब वाटर इंजन का आइडिया प्रपोज किया। जी हाँ, टोयोटा यानी वो कंपनी जो कि जापान की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल, और ये कंपनी अब दावा कर रही है अब दुनिया में एक ऐसा इंजन लाने वाले हैं जो कि वाटर बेस्ड होगा। लेकिन दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वाटर इंजन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि एक नॉर्मल ऑटोमोबाइल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। एक नॉर्मल इंजन लीजिए, इंटरनल कंबस्शन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इस इंजन को ICE यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन कहा जाता है। नॉर्मली ये 4 सिलेंड्रिकल होता है। 4 सिलेंड्रिकल मतलब इसमें 4 बड़े पिस्टन्स जो कि एक खास पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब एक पिस्टन 4 स्ट्रोक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पहला इनटेक स्ट्रोक, जिसमें पिस्टन डाउन मूव करता है और इनटेक वाल्व ओपन होती है जो एयर और फ्यूल को ब्लेंड होने का मौका देता है। दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसमें वाल्व बंद हो जाता है और एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है। इस कंप्रेशन की वजह से एक पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस होता है जो कि पिस्टन को नीचे मूव करवाता है। और लास्ट स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक। लेकिन दोस्तों, ये सब तब पॉसिबल है जब फ्यूल टैंक में पेट्रोल केरोसिन हो। लेकिन फिर भी टोयोटा एक वाटर बेस्ड इंजन बनाने की बात कर रहा है। ऐसा क्यों? दोस्तों, क्या EV इंजन में ही प्रॉस्पर करना ज्यादा अच्छा नहीं था? EV इंजन यानी इलेक्ट्रिकल इंजन। दोस्तों, असल में EV कार्स देखने में तो बहुत कूल लगती हैं, लेकिन असल में जब इनकी चार्जिंग खत्म हो जाती और इन्हें चार्ज करने के लिए किसी करीबी पंप पर रुकना पड़ता है तो उस स्टेशन को जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो कोल, डीजल और नेचुरल गैस को बर्न करके ही तो आती है। मतलब पोल्यूशन यहाँ भी मौजूद है। यहाँ बात इंजन की नहीं बल्कि फ्यूल की क्वालिटी की। कोई भी फ्यूल हो उसमें मौजूद कार्बन की बॉन्ड चेन डिफाइन करती है कि फ्यूल की क्या क्वालिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बर्न होने पर कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, क्यों ना कार्बन को एक ऐसे एटम से रिप्लेस कर दिया जाए जो कि इको फ्रेंडली भी हो और उससे ज्यादा एनर्जी भी हासिल हो सके। तो यहाँ एंट्री होती है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन गैस की अगर बात करें तो इसकी कंपैरेटिवली बॉन्ड ब्रेकिंग आसान होती है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो 3 गुना ज्यादा हो। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम, हाइड्रोजन गैस एक हाईली फ्लेमेबल गैस। जरा सा इंक्रीज इन टेम्परेचर इससे एनर्जी या बॉन्ड ब्रेक करवा सकता है और इस गैस को गाड़ी के इंजन में लेकर घूमना किसी चलते फिरते बॉम्ब से कम नहीं। और फर्ज करो एक सनी डे है, वहाँ पर एक रोड पर ट्रैफिक जैम हुआ है, तुम्हारे इंजन में पेट्रोल नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस है, रेडिएटर गर्म है और अचानक से वो एक्सप्लोड हो जाता है, तो क्या नतीजा हो? हाइड्रोजन इंजन के लिए जो फ्यूल पंप्स होते हैं उनके लिए जो हाइड्रोजन चाहिए होती है वो इलेक्ट्रोलिसिस से आती है। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन को गाड़ी की टैंकी में फिल कर दिया जाता है। यहाँ पर टोयोटा वालों ने कहा कि अगर हम लोग इस सारे सेटअप को गाड़ी के अंदर किसी तरह फिट कर दें और पानी को टैंकी में डाले रहने दें और गाड़ी के टैंक को किसी वाटर इंसुलेटिंग मटेरियल से कोट कर दिया जाए। और जहाँ तक बात है इलेक्ट्रोलिसिस की, तो बैटरीज तो कार में मौजूद होती हैं जहाँ से आप आराम से इलेक्ट्रोलिसिस करवा के एज अ फ्यूल वाटर को यूज कर सकते। तो दोस्तों, अब अगला सवाल ये है कि अगर टोयोटा पानी से चलने वाला इंजन बना लेती है किसी तरह, तो दुनिया भर में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं हो बल्कि इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल सिस्टम को जड़ से हिला सकती। सऊदी अरब, रशिया, अमेरिका, इन जैसे मुल्कों को जो कि तेल बेचकर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारी, इवन इनकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ ऑयल एक्सचेंज से जुड़ी हुई है। टोयोटा का पानी का इंजन सक्सेसफुल हो जाता है तो पेट्रोल और डीजल की डिमांड ज़्यादा तेज़ी से गिरेगी। इसका असर उन तमाम इंडस्ट्रीज पर भी होगा जो पेट्रोल और गैस के बिजनेस से जुड़ी हैं। लेकिन यही नहीं, इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल से कार्बन एमिशन बढ़ते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को सबसे बड़ा
सबब है। अगर लोग अपनी गाड़ियां पानी के इंजन पर चलाएं, दुनिया का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा कम हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर राइज स्लो हो सकेगा, ग्लेशियर ज्यादा तेजी से नहीं पिघलेंगे और पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा कमी आ सकती है। यानी माहौलियात के लिए ये एक नया दौर। आज अगर कोई आदमी गाड़ी चलाता है तो उसका सबसे बड़ा खर्चा फ्यूल होता है, लेकिन अगर टोयोटा का पानी का इंजन आम हो जाता है, गाड़ी चलाना बिल्कुल ही सस्ता हो जाता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स, ऑयल की वजह से दुनिया में बहुत सी जंगें होती है। अगर पानी से चलने वाले आम हो तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की पॉलिटिकल पावर वीक हो सकती है और इस वजह से नए पॉलिटिकल अलायंसेस बनेंगे। आज हर जगह पेट्रोल और डीजल स्टेशन है, लेकिन अगर टोयोटा का पानी इंजन चल गया तो नए सिस्टम बनाने पर जोर दिया जाएगा। इस वजह से नए बिजनेसमैन और इंडस्ट्री जन्म ले सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में ये सब सुनने के बाद हमें ये पता चलता है कि दुनिया में इनोवेशन की कितनी अहमियत। इनोवेटिव आइडियाज ही दुनिया में मौजूद मसलों का हल। मुल्क तभी तरक्की करेगा जब इनोवेटिव माइंड मुल्क में ज्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रॉब्लम को हमेशा कोर्स से अप्रोच करा जैसे टोयोटा ने किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा।